हेलो, गुड आफ्टरनून। लेट्स स्टार्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट करेंगे डे वन में। सेक्शन 1 से 8 तक डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ द पार्टनरशिप एंड देन इंट्रोडक्शन। लेट्स स्टार्ट। ठीक है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 8 अप्रैल 1932 का आपका इनेक्टमेंट हुआ। एंड देन इसका जो कमेंसमेंट डेट है, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। ठीक है। अब एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया आफ्टर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो आपका जम्मू एंड कश्मीर 2019 was passed by the both house of parliament, and then from 31st October 2019 as dated ये आपका एप्लीकेबल होल इंडिया में एप्लीकेबल होगा। ठीक है। इन दैट केस आपका इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर 1932। अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब आया? 1932 में। लेकिन जो सेक्शन 69 है भी शैल कम इनटू फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर 1933। वो कब आया आपका? 1930। ये भी आपका एमसीक्यूज यहाँ पे बन सकता है क्वेश्चन। देन नाउ देखो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932 बेस्ड ऑन आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1890। 1890 का इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है जो इंग्लिश पार्टनरशिप एक्ट है, इंग्लिश लॉ है। ठीक है। उस पे बेस्ड है आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है। रिलाइज ऑन द केस लॉ, ऑब्वियसली केस लॉ पे रिलाई करता है बिकॉज इंडियन लॉ जो साइलेंट ऑन द समटाइम इंडियन लॉ साइलेंट होता है किसी पॉइंट पे, तो हम किसका हेल्प लेते हैं? इंग्लिश केस लॉ की। बिफोर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बिफोर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है आपका 1872, उसके अंदर जो सेक्शन है 239 टू 266। ठीक है। ये जो सेक्शन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थे, चैप्टर नंबर 11 डील विद द पार्टनरशिप, वो डील करते थे पार्टनरशिप से। ठीक है। नाउ इट्स कवर ऑल। ठीक है। अब ये जो 239 था, 239 टू 266, ये सारी जो सिचुएशन को डील नहीं कर सकते थे। बहुत सारी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी बहुत सारी सर्कमस्टांसेस में साइलेंट थे। ठीक है। तो देन नीड टू एनैक्टमेंट ऑफ न्यू लॉ, सेपरेट लॉ, दैट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। देन अब देखो वाई पार्टनरशिप, पार्टनरशिप नाम क्यों रखा गया इसका? देन जनरली अगर देखो आप, पार्ट पार्ट मतलब हिस्सेदार, पार्ट मतलब हिस्सेदारी, तो शिप मतलब रिलेशनशिप, मतलब दो आदमी का कोई ऐसा रिलेशनशिप जिसमें भागीदारी है, हिस्सेदारी है। ठीक है। रिलेशनशिप क्रिएट, रिलेशनशिप मतलब ग्रुप ऑफ पीपल का रिलेशनशिप। ठीक है। एंड देन क्रिएट्स टू रेज द प्रॉफिट। ठीक है। तो देन अब देखो कोई पर्सन है, लेबर वर्क करता है, स्किल करता है, आपका कैपिटल लगाता है। ठीक है। मान लो सपोज ए है, वी है, सी है। पार्टनरशिप का मतलब मोर देन 2 पर्सन होना चाहिए, मतलब मोर देन 1 पर्सन है वो पार्टनर हो जाएंगे आपस में। अब मान लो सपोज ए लेबर वर्क कर रहा है। ठीक है। ए बी लेबर, इसके पास स्किल है, सी ने अपना कैपिटल अप्लाई किया, तो ये क्या बन गया? आपस में पार्टनरी कोई काम कर रहे हैं, उनके बीच जो रिलेशनशिप है वो पार्टनर पे है। अब जो रिलेशनशिप है, अब देखो पार्टनरशिप जो एक्ट है आपका, जो पार्टनरशिप फॉर्म है जिसको हम फॉर्म बोलेंगे, अब आगे डिस्कस करेंगे फॉर्म क्यों बोला जाता है इसको। ठीक है। ये एक मिडल मिडल फॉर्म है। ठीक है। हाईएस्ट लेवल पे आपका कंपनी आता है, हाईएस्ट लेवल पे क्या आता है? कंपनी आता है, जो कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होगी। 1956 कंपनी एक्ट है, 2013 कंपनी एक्ट है, उसके अंदर रजिस्टर्ड। उसके बाद बीच में आकर पार्टनरशिप आता है, पार्टनरशिप आता है। देन जो बिल्कुल बेस है आपका वो है सोल प्रोपराइटर। सोल प्रोपराइटर जो जनरली मान लो ए है, सोल प्रोपराइटर एक ही आदमी होता है, एक ही स्किल होती है, एक ही आदमी काम कर रहा है। मान लो इसकी कैपेसिटी है 10,000 की, किसी भी बिजनेस करने के लिए 10,000 की। अब वो उतना ही प्रॉफिट कमाएगा जितना वो लगाएगा। ठीक है। अब मान लो मार्केट में नीड है कि आपको ज्यादा, अगर आप ज्यादा इन्वेस्ट करते हो तो प्रॉफिट भी उतना होगा। तो यहाँ पे अगर ये सोल प्रोप्राइटर है तो इसका जो कैपेसिटी है वो भी कम है। लेकिन अब मान लो ए बी सी ये तीनों मिलके क्या करते हैं, ये 10,000 अपना बिजनेस में लगाते हैं, 20,000 बिजनेस में लगाता है, ये 30,000।
तो उनका जो इन्वेस्टमेंट की पावर है वो बढ़ जाती है यहाँ पे एज पर पार्टनरशिप, क्योंकि पार्टनरशिप। देन अब जो सोल प्रोप्राइटर स्मॉल साइज का बिजनेस है, अगर स्मॉल साइज का बिजनेस करना है तो वो हैवी वर्कलोड नहीं ले पाएगा वहां पे। और देन हाँ, वर्कलोड हैवी होता है क्योंकि 16 एक ही आदमी संभाल रहा है सारा काम। एंड देन पार्टनरशिप में 2 और मोर पर्सन, लाइबिलिटी भी अलग अलग पर्सन की बन जाती है अपना हैंडल करने की। ठीक है, जनरली आपका ठीक है, और वो क्या शेयर करते हैं, प्रॉफिट शेयर करेंगे। ठीक है, अब जो आपने इन्वेस्ट किया उसका प्रॉफिट भी शेयर करेंगे। क्लियर? देन पहले हम एक बार डेफिनेशन क्लॉज देखेंगे, आफ्टर दैट मैं आपको सेक्शन 4 ऑनवर्ड हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन क्लॉज देखना है इसका। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, ये क्लियर है कि इसके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल होगा। आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन जे.एन.के एक्ट के बाद होल इंडिया में एप्लीकेबल होगा। डेफिनेशन, an act of firm means an act or omission by all of the partners or by any partner adjoining to the firm which gives rise to a right enforceable against the firm. An act of the firm, section 2A में बोलता है act of the firm means any act or omission, चाहे वो एक्ट है चाहे वो ओमिशन है, चाहे वो सीरीज ऑफ एक्ट है चाहे सीरीज ऑफ ओमिशन है, by all the partners, सारे पार्टनर, मतलब एक ने कोई एक्ट किया ऑल आर लायबल, बिकॉज पार्टनरशिप बेस्ड ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, नॉट एजेंसी बट म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी में क्या होता है कि दे ऑल आर प्रिंसिपल, दे ऑल आर एजेंट, वो सब एक दूसरे के प्रिंसिपल भी है और सब एक दूसरे के एजेंट भी है। ठीक है, तो देन second, business include every trade, occupation and profession, every trade, occupation or profession business, but this business की definition है वो weak kind of definition है। अब लॉर्ड अंडरहिल ने इसको क्रिटिसाइज भी किया, हम इसको elaborate होकर डिस्कस करेंगे later on। then prescribed means prescribed were rules made under this act, मतलब इस एक्ट के अंदर जो रूल बनाए गए हैं। third party used in relation to a firm or to a partner therein means any person who is not a partner of the firm, मतलब थर्ड पर्सन, मतलब जो पार्टनर नहीं है, who is not a partner in the firm। ठीक है, ठीक है, तो then that is third person। expression used but not defined this act define Indian Contract Act। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें कि अगर यहाँ पे कोई डिफाइन नहीं है तो पारी मटेरिया बी ड्राइव्ड फ्रॉम दैट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेकेंड, एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्ट 9/1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें, the unrepealed provision of Indian Contract Act 1872 save insofar as they are inconsistent with the express provision of this act shall continue to apply to the firm। ऐसा unrepealed, रिपील कौन से हुए, वहां से 239 से लेकर 266 जो सेक्शन है वो रिपील कर दिए, फिर क्या बना आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बना। उसके अलावा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो भी सेक्शन है अगर वो इनकंसिस्टेंट नहीं है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के साथ, तब उसका भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट नॉट डिफाइंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, तो एग्रीमेंट कहां पे डिफाइन है, आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए आपका, ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, एग्रीमेंट चाहिए, तो ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इफ दे फुलफिल द कंडीशन ऑफ सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो हम वो डेफिनेशन, वो रिक्वायरमेंट कहां देखेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 3 भी यही बोलता है। ठीक है, देखो लॉ में बड़ा फेमस है, सेक्शन 4 वेरी इंपॉर्टेंट, हम डिस्कस करेंगे। लॉरेंस ज्यूरिस ने थ्योरी है डेलिक्टो डेलिक्टो पर्सोना, डेलिक्टो पर्सोना, डेलिक्टो पर्सोना। इज दिस थ्योरी एप्लीकेबल इन इंडिया? डेलिक्टो पर्सोना का मतलब है, मान लो कोई फर्म है समथिंग जो सक्सेसफुली, और पर्सन जो स्किल है पर्सन है या फिर कैपिटल लेबर है या कॉम्पिटेंसी है, ठीक है, दो पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इज द थ्योरी एप्लीकेबल इन इंडिया, डेलिक्टो पर्सोना? ठीक है, यस, आंसर इज यस। 2 एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर 2 एग्जांपल है इस थ्योरी के। नंबर 1, सेक्शन 42 क्लॉज सी, इंडियन पार्टनरशिप 40 क्लॉज सी, पार्टनर कोलैप्स। ठीक है, ये बोलता है कि पार्टनर, अगर पार्टनर इज अ पिलर ऑफ द पार्टनरशिप, अगर पार्टनर ही नहीं है तो आपका कोलैप्स हो जाएगा, तो मतलब डेलिक्टो पर्सोना एप्लीकेबल है। नेक्स्ट सेकंड थिंग, सेक्शन 44A 44 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की ही बात कर रहा हूं मैं, हेंस डेलिक्टो पर्सोना एप्लीकेबल।
एनी पार्टनर कैन सू फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, मतलब कोई भी पार्टनर डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है। तो पार्टनर इज सो इंपॉर्टेंट, इज द पिलर ऑफ द फॉर्म। इफ दिस पिलर कोलैप्स, फॉर्म डिसॉल्व। अगर पार्टनरशिप का जो पिलर है वो कोलैप्स हो गया, फॉर्म डिसॉल्व। तो मतलब पार्टनर कैन सू फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, दैट इज ईच पार्टनर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन अ फॉर्म। ठीक है, उसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है फॉर्म में। तो मतलब दिस थ्योरी एप्लीकेबल इन इंडिया। ठीक है, देन नाउ द क्वेश्चन इज क्रिएशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या पार्टनरशिप एग्रीमेंट के थ्रू बनता है या स्टेटस से बनता है? क्या ये लॉ इसको क्रिएट करता है कि पार्टीज क्रिएट करती है? तो देन आंसर इज, कैन पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड बी अ पार्टनर? क्या अनसाउंड माइंड का पर्सन भी पार्टनर हो सकता है? क्वेश्चन इज, कैन अ कैन पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड बी अ पार्टनर? आंसर क्या होगा? नो, बिकॉज Section 5 of Indian Partnership Act talks about partnership arises from contract. कैसे बनती है पार्टनरशिप? Arises from contract. ये कॉन्ट्रैक्ट से बनती है, ना कि स्टेटस से बनता है। ठीक है, तो hence all partners of the Indian Contract Act और जो all principles of Indian Contract Act will apply, and any partnership created in which even single person is unsound mind, the whole contract of partnership is void. अगर एक भी पर्सन अनसाउंड माइंड है तो आपकी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी? वॉइड हो जाएगी। क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या बोला गया? कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए? ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले क्या होना चाहिए? ऑफर, एक्सेप्टेंस, बिकम प्रॉमिस। ठीक है, देन आपका एग्रीमेंट, फिर क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इफ दे आर फुलफिल कंडीशन ऑफ सेक्शन 10। कंडीशन ऑफ सेक्शन 10 क्या है? दे मस्ट बी कॉम्पिटेंट, कि कॉम्पिटेंट होना चाहिए। ठीक है, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, ठीक है, नॉट वायलेशन द प्रोविजन ऑफ एक्ट लॉ, नॉट अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, इमोरल एक्सेट्रा नहीं होना चाहिए। तो देन आपका जो अनसाउंड माइंड पर्सन है वो पार्टनर नहीं हो सकता है। मान लो सपोज इफ अनसाउंड माइंड इज वन ऑफ द पार्टनर, अगर कोई एक पार्टनर अनसाउंड माइंड है, मैंने बोला कि आपका वो पूरा का पूरा ज्ञान वॉइड हो जाएगा आपका पार्टनरशिप। कैन द फॉर्म बी डिसॉल्व ऑटोमेटिकली? क्या किसी एक पार्टनर के अनसाउंड माइंड होने से क्या वो फॉर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा? आंसर इज नो, नो, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं होगी फॉर्म। इट कैन बी डिसॉल्व ओनली बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। यस, अनसाउंड माइंड इज मियरली अ ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म, हेंस नो ऑटोमेटिकल डिसोल्यूशन। तो ऑटोमेटिकली डिसोल्यूशन नहीं होता है, तो कैसे होता है वो? आपको कोर्ट में अप्लाई करना। यस, दैट इज द इंपॉर्टेंट ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म। सेक्शन 5 रीड करते हैं एक बार। सेक्शन 5 देखना। सेक्शन 5, पार्टनरशिप नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस। स्टेटस से नहीं बनता है। द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, नॉट फ्रॉम स्टेटस। फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, अब जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के प्रिंसिपल पता होना चाहिए। And in particular, the member of the Hindu undivided family carrying on a family business as such, or a business, Buddhist husband and wife carrying a business as such, are not partner in such business. Are not partner in such business. ठीक है, तो पार्टनरशिप कैसे बनता है? बाय कॉन्ट्रैक्ट, नॉट बाय स्टेटस। मान लो जॉइंट फैमिली मेंबर है, जॉइंट फैमिली मेंबर, क्या दे आर पार्टनर ईच अदर? नो, नो पार्टनर। ठीक है, दो पार्टनर नहीं है, बाय स्टेटस वो जॉइंट फैमिली मेंबर है। मान लो सपोज ए है, ए का बर्थ इस फैमिली में हुआ, ठीक है, और बी और सी, तो जॉइंट मेंबर बन गया। इसका स्टेटस क्या होगा? बाय ब्लड। ठीक है, तो पार्टनरशिप तो नहीं है, तो इट इज क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट। देन हस्बैंड एंड वाइफ, दे आर पार्टनर ईच अदर, बट नॉट पार्टनरशिप फॉर्म, बिकॉज नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस। उनका स्टेटस क्या है? हस्बैंड वाइफ है।
लेकिन अगर उनकी इंटेंशन है पार्टनरशिप फॉर्म की, देन दे कैन कैरी ऑन द बिजनेस। बट जॉइंट फैमिली जो बिजनेस है, एंसेस्ट्रल बिजनेस होता है, इज नॉट पार्टनरशिप। ठीक है, तो देन जो द प्रोविजन ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 1 से लेकर 75 तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल है। पार्टनरशिप एक्ट में 1 से लेकर 75 इंडियन कॉन्ट्रैक्टर की ऑल सेक्शन एप्लीकेबल होंगे। कॉन्ट्रैक्ट में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, express or implied. Is it necessary that partnership agreement should be in writing? क्या पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटर्न में होना चाहिए? क्या ये कंपलसरी है? आंसर इज नो, इट मे बी ओरल, ये ओरल भी हो सकता। ठीक है, अब देखो एसेंशियल रिक्वायरमेंट जो है पार्टनरशिप एक्ट के लिए, एसेंशियल रिक्वायरमेंट दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 4, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ इंडियन पार्टनरशिप कहां पे दिया आपका? सेक्शन 4 इंडियन पार्टनर, वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 4 से क्वेश्चन काफी आते रहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट आपका। ठीक है, सेक्शन 4, सेक्शन 4 देखना डायरेक्ट में एक बार रीड करते हैं। पार्टनरशिप, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर, फॉर्म एंड फॉर्म नेम। कई बार आपको पूछा था कौन कौन से डिफाइंड वर्ड है यहाँ पे, पार्टनरशिप है, पार्टनर, फॉर्म है, फॉर्म नेम। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। देखो पार्टनरशिप रिलेशन बिटवीन द पर्सन, अब रिलेशनशिप होना चाहिए, दूसरा पर्सन होना चाहिए। पर्सन में भी लीगल हो सकता है, नेचुरल पर्सन हो सकता है, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट क्या होना चाहिए? कंसोनेंस एड इडियम, मीटिंग ऑफ माइंड, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम, एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, बिजनेस कैरे, वो बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस इज इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइड पर्सन हु हैव एंटर इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर कॉल्ड इंडिविजुअल। जब वो आपस में उनकी कैपेसिटी क्या है? इंडिविजुअली है, लेकिन जब पार्टनर्स है एंड कोलेक्टिवली अ फॉर्म बन जाता है। जनरली वो क्या है? इंडिविजुअल है, ए इंडिविजुअल है, बी इंडिविजुअल, लेकिन जब वो कलेक्टिवली काम करते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो क्या बन जाता है? पार्टनरशिप फॉर्म बन जाता है। एंड द नेम अंडर विच देयर बिजनेस इज कॉल्ड ऑन इज कॉल्ड एज फॉर्म नेम। मान लो ए एंड बी कंपनी, ए एंड बी, ठीक है, तो वो फॉर्म का नाम रख सकते हैं, जैसे वेदांता करके रख लिया, ठीक है, कोई भी रख लिया, एचपी इस तरह से रख लिया, मतलब अपना फॉर्म नेम हो गया। तो एसेंशियल व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट हियर? नंबर 1, देखो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर 1, देयर शुड बी योर रिलेशन, देयर शुड बी अ रिलेशन। नंबर 2, पार्टनरशिप बिटवीन पर्सन, पार्टनरशिप बिटवीन पर्सन के बीच होनी चाहिए। ठीक है, नंबर 3, एग्रीमेंट, पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट। नंबर 4, आपका कैरिंग ऑन अ बिजनेस, कैरिंग ऑन बिजनेस। नेक्स्ट इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिट। देन नेक्स्ट इज म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी। These are the essential ingredient of the partnership. वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे जो भी लेक्चर रहेगा अभी। देखो सबसे पहले क्या होता है? रिलेशन बिट, सबसे पहले क्या है? रिलेशन। रिलेशन का मतलब यहां पे रिलेशन म्यूचुअल ट्रस्ट का रिलेशन, म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का रिलेशन। ठीक है, म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का रिलेशन, तो मेंटेन द रिलेशन। अगर रिलेशनशिप ट्रस्ट नहीं होगा, ऑनेस्टी का, इंटीग्रिटी का, तो फिर पार्टनर नहीं बन पाएंगे। पार्टनर के बीच क्या आना चाहिए? म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का रिलेशन। क्लियर? देन ताकि वो काम मिलके काम कर सकते, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर पार्टनर ए बी सी, ये पार्टनर अगर बी ने कोई एक्ट किया तो इनको कॉन्फिडेंस कि वो अच्छा ही एक्ट करेगा, उनके बिहाफ में भी वो एक्ट करेगा। ठीक है, सेकेंड थिंग, बिकॉज दे आर
म्यूचुअल एजेंट और प्रिंसिपल इच अदर। सेकेंड थिंग पर्सन, पार्टनरशिप फॉर्म किसके बीच होगी? पर्सन, मे बी लीगल हो सकता है और नेचुरल। नेचुरल जैसे लीगल क्या होगा? जैसे कंपनी का नाम हो गया, कंपनी का नाम हो गया। नेचुरल मतलब जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये नेचुरल पर्सन है, नाम किसी आदमी का नेचुरल पर्सन। कंपनी भी हो सकता है, मान लो ए बी सी और प्लस एक कंपनी है, कंपनी का नाम है कुछ भी रख लो, एक्स बाय जेड कंपनी का नाम है, तो एक कंपनी भी यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट कर सकते, पार्टनरशिप बना सकती है। ठीक है, या दो कंपनी मिलके, कंपनी नंबर 1 कंपनी नंबर 2 ये मिलके पार्टनरशिप, पार्टनरी कोई काम कर रही है, दैट इज ऑल्सो पार्टनरशिप है। ठीक है, तो देन और क्लियर, क्या पार्टनर, एक पार्टनरशिप फॉर्म दूसरी पार्टनरशिप आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, क्या वो पार्टनरशिप कहलाएगी? मान लो ए बी सी, ये एक पार्टनरशिप फॉर्म है, एक्स बाय जेड इन्होंने भी एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाई है। अब इन्होंने मिलके एक सिंगल पार्टनरशिप बना दिया, क्या ये लीगल पर्सन माना जाएगा? पार्टनरशिप फॉर्म इज नॉट अ लीगल पर्सन, पार्टनरशिप फॉर्म इज नॉट अ लीगल पर्सन, ध्यान रखना। ठीक है, तो पार्टनरशिप फॉर्म नॉट लीगल पर्सन, दे कैन नॉट इन फॉर द पर्पस ऑफ पर्सन, तो वो अपना वापस, वो ऑलरेडी पार्टनरशिप है, वो अपना पार्टनरशिप नहीं बना सकते। सेकेंड थिंग, अब देखो, अब सेकेंड थिंग एग्रीमेंट आ जाता है, तो एग्रीमेंट क्या होना चाहिए आपका? एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10। अब रिलेशनशिप आ गया, पर्सन आ गया, इन्होंने क्या किया आपस में? एग्री, मीटिंग ऑफ माइंड, मीटिंग ऑफ माइंड मतलब आपका सेक्शन 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कंडीशन फुलफिल हो तभी मीटिंग ऑफ माइंड होगा, फ्री कंसेंट होने चाहिए, कॉम्पिटेंट होने चाहिए, एंड देन लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, नॉट वायलेशन द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। ठीक है, देन वो पार्टनरशिप बना जाए। एग्रीमेंट आपका इम्प्लाइड हो सकता है, एक्सप्रेस हो सकता है, ऑरली हो सकता है, कंडक्ट से हो सकता है, वॉलेंटरली नेचर का एग्रीमेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वॉलेंटरी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रिंसिपल एप्लीकेबल हो जाएंगे। Then next is sharing of profit by all partners is must. ठीक है, the term must be there in partnership agreement that the person to show the profit of business, the term may be express or implied, profit होना चाहिए और वो शेयरिंग करे। इस शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ऑल नेसेसरी, क्या शेयरिंग करना प्रॉफिट नेसेसरी है? ठीक है, तो देन मान लो सपोज फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप बिटवीन ए एंड बी, ए बी एंड सी के बीच पार्टनरशिप है, तो ए बी टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। तो अगर देखो जनरली तो ये डिसाइड कर लेंगे कि हमने कितना कितना शेयर परसेंटेज रख सकते हैं। ठीक है, तो देन सेक्शन 4 says that sharing a profit of all the partner is necessary, all the partners सेक्शन 4 में क्लियर है, देन इंटरप्रिटेशन क्लियर है वहां पे सेक्शन 4 में कि सभी पार्टनर का शेयर होना चाहिए। देन शेयरिंग प्रॉफिट बाय ऑल इज नेसेसरी, शेयरिंग प्रॉफिट इज ऑल नेसेसरी। क्लियर? इज शेयरिंग ऑफ लॉस बाय ऑल नेसेसरी, क्या उनको शेयरिंग ऑफ लॉस नेसेसरी है ऑल पर्सन का? तो आंसर सेक्शन 4 में ओनली टॉक्स अबाउट प्रॉफिट नॉट लॉस। ठीक है, तो देन इंटरप्रिटेशन भी ऐसी है कि यहां पे बोला गया कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट है, लॉस इंपॉर्टेंट नहीं। क्लियर? देन is it necessary that should the share should be percentage of profit? There should be percentage of profit. Yes, answer है शेयरिंग परसेंटेज में भी हो सकता है, किसी का 10% है, किसी का 12% हो सकता है। ठीक है, क्लियर? परसेंटेज में भी हो सकता है, बट शेयरिंग प्रॉफिट इंपॉर्टेंट थिंग है। क्लियर? देन अब मान लो सपोज फॉर एग्जांपल बिजनेस कैरिड बाय अ लेडी, बिजनेस कैरिड बाय ए लेडी, एक लेडी बिजनेस कैरिड ऑन करती है, तो देन अब वो बिजनेस कर रही है। ठीक है, इन सच केस हस्बैंड कस्टडी ऑफ स्त्री धन, हस्बैंड के पास कुछ उसकी प्रॉपर्टी है, वो जो वाइफ है मान लो लेडी है, उसके हस्बैंड के पास कुछ प्रॉपर्टी है, वेदर इट इज पार्टनरशिप और नॉट, नो इट इज नॉट पार्टनरशिप, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, देन तब पार्टनरशिप माना जाएगा। हस्बैंड और वाइफ स्त्री धन इज द एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ द वाइफ।
इसी तरह से एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ द वाइफ, ठीक है। तो देन क्लियर। अब देखो इनके पास क्या होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, उसका प्रॉफिट ऑफ शेयरिंग होना चाहिए। इफ ऑल पार्टनर एग्रीड नॉट टू शेयर द प्रॉफिट बट टू कंट्रीब्यूट मनी टू रिलीफ फंड, अब मान लो अगर उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया कि हमने शेयर नहीं करना द प्रॉफिट जो है बट टू कंट्रीब्यूट मनी टू रिलीफ फंड, देन दिस पर्पज इज चैरिटेबल, नो बिजनेस। ये चैरिटेबल में आ जाएगा, दैट इज नॉट बिजनेस। अगर वो एग्रीमेंट करते हैं कि हम शेयर प्रॉफिट, जो शेयर है वो प्रॉफिट जो आता है उसको नॉट शेयर द प्रॉफिट बट टू कंट्रीब्यूट मनी टू रिलीफ फंड, दैट इज चैरिटेबल, हेंस नो बिजनेस। एंड नो बिजनेस नो शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ, हेंस नो पार्टनरशिप। अगर बिजनेस नहीं है, पार्टनरशिप, वो शेयर प्रॉफिट शेयर नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या माना जाएगा, नो पार्टनरशिप। हाउ मच प्रॉफिट टू बी शेयर बाय ऑल, विच इज द रेशियो, तो दैट मे बी लमसम अमाउंट, ठीक है। लमसम अमाउंट को भी शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर उनका एग्रीमेंट में मेंशन नहीं है, तो सेक्शन 13 क्लॉज बी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप टॉक्स अबाउट कि आपका शेयर शेयर इक्वली इन प्रॉफिट एंड बिजनेस लॉसेस, इक्वली होना चाहिए। फिर अगर एग्रीमेंट में क्लियर है कि ए को 10% शेयर मिलेगा, बी को 50% शेयर मिलेगा, सी को 40%, तब तो क्लियर है कि एग्रीमेंट में मेंशन है, दे आर एग्रीड, एग्रीमेंट होना चाहिए। लेकिन अगर एग्रीमेंट में नहीं है, तो बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 13 क्लॉज बी हम डिसाइड करेंगे इक्वली होना चाहिए शेयर, कितना होना चाहिए, इक्वल शेयर। देन सुप्रीम कोर्ट आल्सो रिकॉग्नाइज दिस थ्योरी, क्लियर। देन शेयर ऑफ प्रॉपर्टीज इज इन रिलेशन टू शेयरिंग ऑफ लॉस। देखो डेफिनेशन जो सेक्शन 7 में दे रखा है, एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप सेक्शन 4 में, सॉरी 4 में दे रखा है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, ऑल इज रिक्वायरमेंट, अदर एलिमेंट आर आल्सो नेसेसरी, म्यूचुअल एग्रीमेंट आल्सो नेसेसरी, तो म्यूचुअल एजेंसी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट द रियल टेस्ट कि सिर्फ ओनली शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है, बट इट इज नॉट द कंक्लूजन प्रूफ ऑफ पार्टनरशिप। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 हमने देखना है, शेयरिंग प्रॉफिट इज अ वन एलिमेंट, देयर मस्ट बी अ बिजनेस होना चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए। तो कॉक्स वसी हिक्समैन, कॉक्स वसी, very important case, Hickman, it laid down the basic test of partnership, that is sharing of property is not the sole test, sharing property is not the sole test of partnership, बाकी भी टेस्ट है उसमें डिटर्मिनेशन करने के लिए, ठीक है। तो इन दैट केस जो फैक्ट ऑफ द हिकमैन थे, हम हिकमैन के फैक्ट देखो, शेयरिंग ऑफ प्रॉपर्टी कई बार क्या होता है, कोई और पर्सन भी शेयर करता है प्रॉफिट को, लाइक देयर वाज अ फर्म, मान लो कोई फर्म है, ए नाम की कोई फर्म है, फादर एंड सन ने वो फर्म बनाई है, ठीक है। फर्म में मेंबर कौन है, पार्टनरशिप कौन है, एफ और एस पार्टनर है। देन इन्होंने मान लो सपोज लोन ले रखा है एक्स से, किससे लिया लोन, एक्स से, तो एक्स इज द क्रेडिटर हियर, एक्स क्या है, क्रेडिटर है, ये क्या है, डेटर है। लेटर ऑन एक्स डिमांडेड देयर लोन, वो डिमांड कर रहे हैं बट दे आर अनेबल टू पे द लोन अमाउंट, उन्होंने उसको बोला कि जो भी प्रॉफिट आएगा, जो भी हमारी फॉर्म से प्रॉफिट आएगा, उसमें से आपको शेयर दिया जाएगा, ताकि वो लोन यहाँ पे वो पे कर सके। शेयर किसको दिया जाएगा, एक्स को, जो भी प्रॉफिट आएगा, मान लो अगर 10,000 इनकम है उनकी, तो 5,000 किसको जाएंगे, एक्स को जाएंगे, लोन अमाउंट को देने के लिए, ठीक है। इफ प्रॉफिट और क्रेडिटर विल शेयर इट टू रिकवर देन लोन, ताकि वो रिकवर कर सके लोन प्रॉपर्टी फ्रॉम द परचेज गुड्स, ठीक है। तो अब देखो, जो हिकमैन ने फाइल्ड अ सूट फॉर प्राइस ऑन कॉक्स अदर्स, तो इसमें जो केस में था उसमें फाइल सूट पे ग्राउंड दैट जो क्रेडिटर है आर पार्टनर ऑफ द फर्म, उसने बोला जो क्रेडिटर है, जो क्रेडिटर कौन है, एक्स आर पार्टनर ऑफ द फर्म ऑन द ग्राउंड दैट बिकॉज शेयरिंग द प्रॉफिट एंड बाउंड बाय द प्राइस, ठीक है। उसने बोला कि वो प्रॉफिट हम उसको शेयर कर रहे हैं, किसको, क्रेडिटर को, तो वो पार्टनर माना जाएगा। तो प्ली ऑफ द जो कॉक्स था, उसकी प्ली थी वी आर नॉट पार्टनर, उसने बोला, क्रेडिटर ने बोला कि आई एम नॉट पार्टनर ऑफ योर फॉर्म, वी आर ओनली क्रेडिटर ऑफ द फॉर्म, क्रेडिटर है हम, पार्टनर नहीं है, ठीक है। तो देन हेंस वी आर नॉट लाइबल टू पे द प्राइस, हम लाइबल नहीं होंगे जो भी आपकी लाइबिलिटी होगी प्राइस पे,
तो नाउ द इशू इज वेदर एक्स वॉज whether X or other are partner, जो other creditor are partner of the firm. तो judgment of this case, पैरा नंबर 1 क्या बोला? जो फादर एंड सन आर द पार्टनर, कौन होंगे? फादर एंड सन आर द पार्टनर. इनको सिर्फ शेयर दिया गया ताकि वो रिकवर कर सके लोन अमाउंट. तो फादर एंड सन आर द पार्टनर ऑफ द फर्म बिकॉज द फर्म बिलोंग टू देम, नॉट क्रेडिटर. फर्म किससे बिलोंग करती है? उन पर्सन से, नॉट क्रेडिटर से. बिकॉज ऑफ द फर्म बिलोंग टू फादर एंड सन, एफआरएस. ठीक है, जो ए नाम की फर्म है किससे बिलोंग करते हैं? एफएसएन. तो दे आर ओनली मैनेजिंग द बिजनेस इन द आवर्स ऑफ द क्राइसिस. कि क्राइसिस का टाइम था उस बिजनेस में, तो हमने उसकी हेल्प की क्रेडिटर के बेसिस पे. सेकंड पैरा बोलता है प्रॉपर्टी ऑफ फर्म बिलोंग टू एफएनएस. अब जो फर्म की प्रॉपर्टी वो किससे बिलोंग करी है? एफएनएस. तो देन ठीक है, देन थर्ड पैरा प्रॉफिट अर्न बिलोंग टू फादर एंड सन, नॉट टू क्रेडिटर. अब जो प्रॉफिट वो आपका ले रहे हैं वो किससे बिलोंग कर रहा है? फादर एंड सन से, नॉट एनीवन एल्स. ठीक है, क्रेडिटर से कोई लेना देना नहीं. क्रेडिटर अपना शेयर लेना, अपना मनी रिकवर करना. फोर्थ पैरा क्रेडिटर्स आर शेयरिंग द प्रॉफिट नॉट एज एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम देम. क्रेडिटर बेशक शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट, लेकिन वो कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं है, वो अपना ही मनी रिकवर कर रहे हैं, बट जस्ट इन फॉर्म ऑफ रिकवरी ऑफ लोन, हेंस नॉट अ पार्टनर बट एज क्रेडिटर. ठीक है, एज ए क्रेडिटर अपना लोन अमाउंट रिकवर करें. यस, वो शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट को, बट किस वे में? रिकवरी ऑफ लोन अमाउंट. नेक्स्ट इज पैरा 5, द रियल पार्टनरशिप, जो रियल रिलेशनशिप है बिटवीन फादर एंड सन एंड वन हैंड एंड क्रेडिटर एंड अदर हैंड. अब देखो किस कैपेसिटी पे? ये डेटर है, ये इनका क्रेडिटर है, तो इनके बीच रिलेशनशिप है, नॉट एज अ पार्टनर. ये क्रेडिटर और डेटर का रिलेशनशिप है. ठीक है, देन क्रेडिटर डू नॉट रिप्रेजेंट टू एफएनएस, क्योंकि पार्टनरशिप में फॉर्म पार्टनर एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं, वो म्यूचुअल एजेंसी होती है. ठीक है, बट दे आर नॉट रिप्रेजेंटेड. Hence, जो प्रिंसिपल है लॉ डाउन आ रहे हैं सेक्शन 6 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. तो इसका जो रियल टेस्ट कहां दिया है? वो सेक्शन 6 में दिया है. कॉक्स और इकबैन आपका किससे रिलेटेड है? सेक्शन 6. तो हम सेक्शन 6 यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सेक्शन 6 में दिया है केसेस एसिड टेस्ट भी बोलते हैं इसको. एसिड टेस्ट, एसिड टेस्ट का मतलब है रियल टेस्ट. कि रियल में अगर हमने टेस्ट करना है कि वेदर दैट फॉर्म इज पार्टनरशिप फॉर्म और नॉट, वेदर दे आर पार्टनर और नॉट, तो हमने कौन सा टेस्ट डिटर्मिनेशन कहां पे होगा? सेक्शन 6 में डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा. कहां पे करना पड़ेगा? सेक्शन 6 में हमारे को डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा. तो सेक्शन 6 देखना वेरेक्ट में. Mode of determination extends of partnership in determining whether a group of people मतलब more than 2 person is or is not a firm. क्या वो फॉर्म है और फॉर्म नहीं है? Whether a person is or is not a partner, क्या वो पार्टनर है या नहीं है? In a firm, regard shall be had to real relation between the parties and show by all relevant fact taken together. द रियल रिलेशन, तो मतलब रियल रिलेशन का मतलब इंटेंशन टू पार्टनरशिप है या नहीं है. तो इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर सेक्शन 6 में. ठीक है, अगर उनकी इंटेंशन पार्टनरशिप है तो इट्स ओके, अगर नहीं है तो नहीं. तो इसमें आगे दिया एक्सप्लेनेशन 1, द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और ग्रॉस रिटर्न अराइजिंग फ्रॉम प्रॉपर्टी बाय पर्सन होल्डिंग अ जॉइंट और कॉमन इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी डज नॉट इटसेल्फ मेक सच पर्सन पार्टनर. ठीक है, अब क्लियर देखते हैं इसमें. ये बोलता है कि जो प्रॉफिट है, मनी है, नॉट इंटेंशन, अगर आप इंटेंशन नहीं है उसको करने की, ठीक है, तो वो पार्टनर नहीं होगा. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? इंटेंशन होना चाहिए. शेयरिंग ऑफ प्रॉपर्टी ग्रॉस रिटर्न अराइजिंग फ्रॉम प्रॉपर्टी बाय पर्सन होल्डिंग जॉइंट और कॉमन इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी डज नॉट इटसेल्फ मेक सच पर्सन. जैसे को ऑनर होते हैं आपके, को ऑनर प्रॉपर्टी ज्वाइंट करते हैं, क्या वो ऑनर बन जाते हैं? नो. ठीक है, मेयर को ऑनर, दे आर नॉट पार्टनरशिप एट ईच अदर. उनका राइट है को ऑनर का ओपन है, अगर जॉइंटली इंटरेस्ट है उनका, मान लो ए बी सी है, बचपन से उनका जॉइंट इंटरेस्ट है, बाय बर्थ ही जॉइंट इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में, क्या दे आर पार्टनर? नो, दे आर नॉट पार्टनर. वो पार्टनर नहीं है. अगर उनके इंटेंशन है तभी वो पार्टनर हो गए, लेकिन मेयर प्रॉपर्टी को होल्ड करने से वो पार्टनर नहीं बन जाते हैं. सेकेंड,
the receipt by person of share of the profit of the business or a payment a contingent upon the earning of profit of varying with the profit earning earned by the business does not of itself make such a partner with the person carrying on business. ठीक है, इसमें पर्टिकुलर द रिसिप्ट ऑफ सच शेयर पेमेंट दे रखा है, 4 डिस्क्रिप्शन है. द लेंडर ऑफ मनी बी पर्सन एंगेज्ड अबाउट टू एंगेज एनी बिजनेस. जो मनी लेंडर दे आर नॉट पार्टनर, अगर इंटेंशन नहीं है, जैसे मनी लेंडर मैंने अभी तक बताया आपको, मान लो ए बी सी ये पार्टनरशिप फॉर्म है, इन्होंने लोन ले रखा है किसे, मनी लेंडर से, मनी लेंडर से, मनी लेंडर एक्स है. ठीक है, अब इनके पास पैसे देने के लिए इन्होंने क्या बोला कि जो प्रॉफिट आएगा, जो प्रॉफिट आएगा वो उसमें से आपके मनी, आपका रिकवरी जो अमाउंट है वो देते रहेंगे. मान लो इन्होंने 1 लाख का कर्जा ले रखा है, 1 लाख का. अब इन्होंने बोला हम 10,000 आपको पे करते रहेंगे, लेकिन किससे करा है, जो प्रॉफिट आ रहा है उसमें से 10,000 किसको पे करा है, एक्स से. तो क्या प्रॉफिट को शेयर करने से ये पार्टनर बन जाएगा, नो, बिकॉज देयर वाज नो इंटेंशन. तो मनी लेंडर यहाँ पे नहीं आएगा अनटिल अनलेस जब तक उनकी पार्टनरशिप बनने की इंटेंशन ना हो. ठीक है. देन सेकेंड थिंग बोलते हैं कि रिसिप्ट ऑफ शेयर बाय सर्वेंट और एजेंट रेम्यूनरेशन. जैसे सर्वेंट और एजेंट है, कई बार हमने कमीशन पे एजेंट रखा, बैंक वालों के पास कमीशन पे एजेंट होते हैं. ठीक है, तुम इतने केस लेके आओगे, तुम्हें इतनी कमीशन 20% मिलेगी जो प्रॉफिट होगा. क्या वो पार्टनर बन जाएगा, नो, दे आर नॉट पार्टनर. सर्वेंट है, सैलरी के बदले हम क्या दे रहे, उसको कमीशन दे रहे कि मेरी 10,000 हमारी फर्म की जो 10,000 पर मंथ इनकम है उसमें से हम तुम्हें 1,000 देंगे, तुम हमारे पास काम करो. क्या वो सर्वेंट पार्टनर होगा, नो. एजेंट इज रेम्यूनरेशन, नो पार्टनर. बट विडो ऑफ द चाइल्ड और डिसीज पार्टनर्स एन्युटी ऑफ, अगर कोई डिसीज पार्टनर की डेथ हो जाती है, अगर विडो है, चाइल्ड है, वो दे आर नॉट पार्टनर. ठीक है, उनको भी शेयर जाएगा कि ठीक है उनके साथ शेयर किया जाएगा, तो बट जो प्रॉफिट दिया जाएगा, लेकिन दे आर नॉट पार्टनर. बाय प्रीवियस ऑनर और पार्ट ऑनर ऑफ द बिजनेस एज कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ द गुडविल शेयर देयर ऑफ, but does not itself make the receiver a partner with the person carrying on the business. The previous owner, जब क्या होता है, मान लो सपोज फॉर एग्जांपल एक क्लिनिक, धर्मशाला में किसी ने क्लिनिक चला रखा है डॉक्टर ने, अब उसने अपने गुडविल सेल कर दिया, गुडविल सेल कर दिया. ठीक है, अब गुडविल सेल कर दिया तो हमने बोला कि जो प्रॉफिट आएगा हम उसमें से आपको आपके चार्जेस क्लियर करते रहे. क्या वो पार्टनर होगा, नो, ही इज नॉट पार्टनर ऑफ द बिजनेस. ठीक है, तो देन अब देखो like this explanation 1 जो section 6 है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट अ पर्सन होल्डिंग जॉइंट और कॉमन इंटरेस्ट. ये को ऑनर की बात करता है, को ऑनर है, जॉइंट कॉमन होल्ड में इंटरेस्ट को शेयर करता है, बट डज नॉट बाय इटसेल्फ. ठीक है, मेक द पर्सन ऑफ पार्टनर्स. अदर एलिमेंट इन एडिशन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट आर आल्सो रिक्वायर्ड. म्यूचुअल एजेंसी आल्सो रिक्वायर्ड. ठीक है, म्यूचुअल एजेंसी किस पे बेस्ड होती है, इंटेंशन, कि म्यूचुअल इंटेंट है कि नहीं है. एक्सप्लेनेशन 2 आपका सेक्शन 6 बोलता है पेमेंट कंटीजेंट अपॉन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट. अगर कोई कंटीजेंट है किस पे, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, रिसीट और शेयर ऑफ द प्रॉफिट. ठीक है, तो मींस वेरिंग विद द प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस एंड द सैलरी विल डिपेंड अपॉन द प्रॉफिट. अगर सैलरी डिपेंड करती है प्रॉफिट की आपकी, अगर हमें प्रॉफिट हुआ तो आपको सैलरी मिलेगी, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो सैलरी नहीं मिलेगी, तो देन दैट इज द कंटीजेंट. ठीक है, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट दैट द पर्सन will not become partner. Then general rule, payment of profit only does not itself make the person partner of the firm. अगर हम पेमेंट दे रहे हैं तो सिर्फ इसी से वो पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनरशिप नहीं बन जाता है. तो बट देयर आर पर्टिकुलर इंस्टेंसेस, जैसे मनी लेंडर मैंने ऑलरेडी आपको बताया. मनी लेंडर ए जो फर्स्ट है मनी लेंडर हो गया, उसने मनी लेंडर ने क्या हुआ, उसको शेयर दे रहे हम प्रॉफिट से, तब शेयर प्रॉफिट करने से वो पार्टनरशिप पार्टनर नहीं बन जाता है. देन पेमेंट रिसीव्ड बाय, जैसे सर्वेंट हो गया, एम्प्लॉय हो गया, आउट ऑफ प्रॉफिट आर नॉट मेक देम पार्टनर ऑफ द फर्म. बट इफ सेक्शन 4 इज फुलफिल्ड दे कैन आल्सो बी पार्टनर. हाँ, अगर सेक्शन 4 की कंडीशन फुलफिल कर तब देन दे बिकम पार्टनर, अदरवाइज नॉट. अब नाउ पेमेंट मेड बाय द विडो और चाइल्ड ऑफ द डिसीज पार्टनर. देखो, दिस जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है इज ओनली मर्केंटाइल लॉ. मर्केंटाइल लॉ है where sentimental has a value. वहां पे sentimental की value है, that's why the provision of children and widow of the deceased partner have been there. ठीक है, अगर sentiment के लिए जगह नहीं होती है तो यहाँ पे
तो देन रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर इज थिकर देन द ब्लड रिलेशनशिप. तो मुल्ला सेड partnership law is needed because partner fight like cats and dogs. पार्टनर्स आपस में कैसे फाइट करते हैं? कैट्स एंड डॉग्स की तरह. मुल्ला सेड दैट. तो सेलर, ठीक है, क्लियर हो गया. अगर विडो है, कोई चाइल्ड है, उनको हम शेयर कर रहे हैं, क्या शेयर किया? प्रॉफिट शेयर किया, बट दे आर नॉट पार्टनर. हाँ, अगर स्पेसिफिक को एग्रीमेंट हुआ है कि उनको पार्टनर बनाया जाए तो वो एक डिफरेंट थिंग है, अदरवाइज वो दे आर नॉट पार्टनर, बट उनको शेयर हम दे रहे हैं क्योंकि डिसीज पार्टनर का शेयर है. उनके मान लो फादर का शेयर है, चाइल्ड को मिले पार्टनरशिप फॉर्म में. ठीक है, क्लियर. देन सेलर ऑफ गुडविल, जो गुडविल को सेल करता है, एंड गेट पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ गुड आउट ऑफ प्रॉफिट. मान लो ए के पास कोई क्लिनिक है यहाँ पे, ठीक है, क्लिनिक ए ने बी को सेल कर दिया, अपना गुडविल सेल कर दिया उसने. गुडविल वाला अपना नाम फेम सब सेल कर दिया. किसको? बी. अब इसको कौन रन करे? बी. अब इसका जो अमाउंट है वो 5 लाख, इसका अमाउंट 3 लाख इसने पे कर दिया बी को. अब 2 लाख इसका लेफ्ट बचता है. बोलता है कि जो प्रॉफिट आएगा उसमें से मैं आपको शेयर देता रहूंगा, उसमें से मैं शेयर करता रहूंगा प्रॉफिट को. क्या ये पार्टनर बन जाएगा जो ओल्ड और प्रीवियस ओनर है? आंसर इज नो, इज नॉट पार्टनर. देन नाउ द व्हाट इज दैट एसिड टेस्ट. एसिड टेस्ट क्या है? सेक्शन 6 में जो हम एसिड टेस्ट की बात करें तो लुक एट द फैक्ट, जो एविडेंस है, लुक एट द अकाउंट, लुक एट द वे इन विच acted and see what is the proper influence from all the facts. तो आप कैसे gathered by relevant facts, जो relevant fact है उनको together जब आप एक साथ जोड़ोगे तो पता चलेगा पार्टनरशिप फॉर्म है कि नहीं. ठीक है. तो देन डेफिनेशन ऑफ सेकंड थिंग, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस. अब देखो बिजनेस की बात आती है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हमने डिस्कस कर लिया, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, लेकिन किसका प्रॉफिट? उस बिजनेस का. बिजनेस की डेफिनेशन आपको दी है 2B में. दैट इज ऑल्सो एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ द सेक्शन 4 पार्टनरशिप फॉर्म. एवरी ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन. तो डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इज इंक्लूसिव. डेफिनेशन जो है इट मे इंक्लूड समथिंग अदर देन ट्रेड, ऑक्यूपेशन और बिजनेस. तो देन डेफिनेशन ऑफ बिजनेस वाज क्रिटिसाइज्ड. इट इज नॉट प्रॉपर डेफिनेशन. सेक्शन 2B में जो डेफिनेशन, दैट इज नॉट प्रॉपर डेफिनेशन, merely gives an आइडिया ऑफ द नेचर ऑफ वर्ड बिजनेस. सिर्फ आइडिया दिया है कि इस तरह का बिजनेस होना. व्हाट इज मेंट बाय बिजनेस? ठीक है. तो व्हाट इज मेंट बाय बिजनेस? बिजनेस शुड बी टेकन इन प्रैक्टिकल सेंस. बिजनेस कैसे होना चाहिए? प्रैक्टिकल सेंस में होना चाहिए. इन अ सेंस इन विच मैन ऑफ बिजनेस यूज द टर्म्स, इट इज लेफ्ट टू बी डिसाइडेड बाय द बिजनेसमैन. तो बिजनेस कैसा होना चाहिए? कौन डिसाइड करेगा? बाय द बिजनेसमैन. जो बिजनेसमैन है, अपना पार्टनर है, वो डिसाइड करेंगे. एंड नॉट अ गुड डेफिनेशन. दिस इज नॉट अ गुड डेफिनेशन. तो मतलब अनदर डेफिनेशन बाय अंडरहिल, जो ज्यूरिस्ट है अंडरहिल, ठीक है, को राइटर है एक, ठीक है. द एडवेंचर, एनी एडवेंचर व्हेन सफिशिएंट गिव्स प्रॉफिट इज बिजनेस. दैट इज क्लियर फ्रॉम सेक्शन 8. सेक्शन 8 क्या बोलता है? एनी एडवेंचर व्हेन सक्सेसफुल gives profit is business. कोई एडवेंचर है, सक्सेसफुल प्रॉपर्टी, दैट इज आल्सो बिजनेस. इन इंडिया दिस स्टेटमेंट डेफिनेशन हैज बीन supported by मुल्ला. इफ नॉट सक्सेसफुल, लॉसेस वुड occur. ठीक है. इट कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस नेसेसरी. सेक्शन 8 देखना एक बार डायरेक्ट में. particular partnership person may become a partner with another person in particular adventure or undertaking. मुल्ला also said support करता है इसको. ठीक है. इस कंटिन्यू बिजनेस ऑफ नेसेसरी. क्या कंटिन्यू बिजनेस नेसेसरी होना जरूरी है? मतलब ट्रांजैक्शन ऑफ नेसेसरी है, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन नेसेसरी है. मान लो सपोज ए बी सी ने एक कार परचेज की, उसके बाद उसको सेल कर दिया एक्स को. अब वन टाइम परचेज किया, सेल कर दिया. तो देन इन पर्टिकुलर एडवेंचर और अंडरटेकिंग, तो ए बी सी ने कोई बिजनेस कैरी किया, उन्होंने मान लो एक कार परचेज की, देन एंड शेयर द प्रॉफिट, और उसके बाद उसका जो शेयर आया वो प्रॉफिट को शेयर कर दिया. इट इज अ फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर एडॉग पार्टनरशिप. इसको बोलते हैं पर्टिकुलर बिजनेस. मतलब वन टाइम आपने कोई पैसा लगाया, ठीक है, उससे आपने वन टाइम उसको बेच दिया. ठीक है. तो उसमें से जो प्रॉफिट बना वो आपने शेयर कर दिया, अपने पार्टनर तीनों ने शेयर कर दिया. मान लो 15,000 उनका एक्स्ट्रा बना, उसमें 5,000 शेयर कर. दैट इज ऑल्सो पार्टनरशिप. दैट इज
पर्टिकुलर पर्पस के लिए आपने पार्टनरशिप यहाँ पे क्रिएट। तो मीन्स कंटिन्यूटी ऑफ पार्टनरशिप नॉट नेसेसरी। पार्टनरशिप का ये मतलब नहीं कंटिन्यूटी का बिजनेस करना चाहिए सीरीज ऑफ एक्ट में। तो ये क्लियर फ्रॉम द सेक्शन 8 कि पर्टिकुलर पर्पस के लिए भी आपका पार्टनरशिप हो सकता है। ठीक है, मान लो सपोज देयर इज अ, मान लो सपोज फॉर एग्जांपल पार्टनर फॉर प्रोड्यूसिंग एन वन फिल्म। पार्टनर्स ए बी सी ने कोई पार्टनरशिप किया, किसके लिए? प्रोड्यूसिंग वन फिल्म, वन मूवी इन्होंने बनानी है। यस, इट इज पॉसिबल। अब एक मूवी बनानी, उसके लिए पार्टनरशिप बन गया, दैट इज पॉसिबल अंडर सेक्शन 8। सेक्शन 8 टॉक्स अबाउट कॉन्टिन्यूटी नॉट नेसेसरी। कॉन्टिन्यूटी नॉट नेसेसरी, ऐसा नहीं कि आज बिजनेस, जैसे एक शॉप खोली आपने, बिजनेस कर रहे, ठीक है, अब वो ट्रांजेक्शन है, कॉन्टिन्यूटी है, तो क्या कॉन्टिन्यूटी नेसेसरी है? इट इज क्लियर फ्रॉम सेक्शन 8, नो नॉट नेसेसरी। ठीक है, तो बिजनेस फॉर सेल ऑफ सम पोटैटो, आपने पोटैटो बेचने के लिए बिजनेस किया, इट इज पार्टनरशिप, दैट इज अ पार्टनरशिप है। मान लो सपोज फॉर एग्जांपल ए और बी ने क्या किया, इन पार्टनरशिप में क्या किया, एप्पल परचेज किया, एप्पल के 100 बॉक्सेस परचेज किए और उसको सेल कर दिया एक्स को, उससे प्रॉफिट इनको 10,000 बना और 5,000 इनको प्रॉफिट बन गया, इन्हें शेयर कर दिया, दैट इज ऑल्सो पार्टनरशिप। ठीक है, दैट इज ऑल्सो, दिस प्रोविजन वाज नॉट देयर इन 1872। 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इस तरह का प्रोविजन नहीं था। ठीक है, समटाइम कुछ हम पार्टनरशिप एक्ट करते हैं, जैसे मान लो सपोज ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं, मान लो सपोज ए ने गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया रोड कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, धर्मशाला से लेकर शिमला तक रोड बनाना है, ये ट्रांजैक्शन है। अब ए बी सी इन तीनों ने पार्टनरशिप में किया कि हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया, गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। अब ये देखो ट्रांजैक्शन में गवर्नमेंट के आज यहां तक रोड बना, कल यहां तक बना, लेबर डिप्लॉय करनी पड़ेगी, ठीक है, गवर्नमेंट के अप्रूवल लेना पड़ेगा एक्सेट्रा, दिस इज ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, दैट इज ऑल्सो पार्टनरशिप। ठीक है, ये भी आपका क्या पार्टनरशिप हो गया। क्लियर? तो देन, या फिर मान लो सपोज फॉर एग्जांपल ए है, ए ने ए बी सी ने क्या किया, 1000 एप्पल बॉक्स परचेज किए, एप्पल बॉक्सेस परचेज किए। अब वो एक दिन में 10 सेल करते हैं, दूसरे दिन उन्होंने 40 सेल किए, तीसरे दिन सो ऑन, इस तरह ये ट्रांजेक्शन है बिजनेस का, दैट इज ऑल्सो पार्टनरशिप। तो दैट इज ऑल्सो बिजनेस, ये भी बिजनेस में आ जाएगा। वन टाइम भी आप बिजनेस कर सकते हो, बिजनेस मतलब इस continuity of business necessary, no, answer is no, that is given under section 8। 8 वाला पर्टिकुलर पर्पस के लिए भी आप बिजनेस कर सकते हो, आपस में पार्टनर ने बिजनेस किया, दैट इज ऑल्सो अबाउंड टू बिजनेस, डेफिनेशन आ जाएगा बिजनेस। देन नाउ द कैरिड ऑन बिजनेस। अब कैरिड ऑन सेक्शन 4 में आपका यूज हुआ है कैरिड ऑन, सेक्शन 4 में क्या यूज हुआ है, कैरिड ऑन, बिजनेस इन द एग्जिस्टेंस, देन ओनली देयर इज अ पार्टनरशिप। अगर एग्जिस्टेंस में बिजनेस है तभी आपका क्या माना जाएगा, पार्टनरशिप माना जाएगा। एग्रीमेंट टू कैरी ऑन बिजनेस इन फ्यूचर क्रिएट्स नो पार्टनरशिप। अगर बिजनेस इन फ्यूचर में करना है आपने तो दैट इज नो पार्टनरशिप अनलेस द बिजनेस कमेंसेस। तो बिजनेस यहां पे क्या होना चाहिए, कमेंसमेंट होना चाहिए। देन व्हेन इट कमेंस, कब कमेंसमेंट होता है, दीज आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट ही हम डिस्कस सेक्शन 4 के। देखो ए एंड बी एग्री ऑन 25th Jan टू कैरी ऑन बिजनेस। ठीक है, इन पार्टनरशिप, इन हम पार्टनरशिप एक बिजनेस करते हैं, लेकिन करेंगे कब, पर अभी एग्रीमेंट कब हुआ इनका, 25 Jan 2024, बट फ्रॉम कैन यू पार्टनरशिप फ्रॉम 1 April 2024। जो बिजनेस होगा कब से, फर्स्ट। तो पार्टनर जो है, पार्टनरशिप फॉर्म जो है फ्रॉम 25 जून होगा या फर्स्ट अप्रैल होगा, सॉरी 25 जैन होगा या 1 अप्रैल होगा, व्हेन पार्टनरशिप कमेंसेस। इनकी पार्टनरशिप कमेंसेस कब से मानी जाएगी, बिजनेस
स्टार्टेड फ्रॉम दिस डेट, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस डेट मतलब 1 अप्रैल, और पार्टनरशिप का एग्रीमेंट यहां हो गया 25 जैन। कौन सी डेट में पार्टनरशिप कमेंसेस माना जाएगा? तो हेंस पार्टनरशिप कमेंसेस फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। कौन सा? 1 अप्रैल 2024। तो इस दिन से पार्टनरशिप माना जाएगा। क्या होना चाहिए? फ्यूचर के लिए हो सकता है, फ्यूचर नो पार्टनरशिप। ठीक है, तो इन दैट केस पार्टनरशिप कमेंसेस फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, क्लियर हो गया? तो पार्टनरशिप कमेंसेस व्हेन बिजनेस कमेंसेस। ठीक है, एग्रीमेंट टू कैरी ऑन बिजनेस इन फ्यूचर डज नॉट क्रिएट पार्टनरशिप। ठीक है, देन नेक्स्ट बोलते हैं कि बाय ऑल। ये तो हो गया, देखो सारी चीजें क्लियर हो रही है, आपका रिलेशनशिप हो गया, पर्संस हो गया, ठीक है, एग्रीमेंट हो गया, आपका शेयरिंग प्रॉफिट हो गया, बिजनेस हो गया। बिजनेस के बाद सेक्शन 4 टॉक्स अबाउट बाय ऑल और एनी ऑफ देम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? तो नो इंडिकेशन ऑफ दिस इन ओल्ड डेफिनेशन। ओल्ड डेफिनेशन कहां पे थी पार्टनरशिप की? 239 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसमें ये इंडिकेशन नहीं था। डिफेक्ट रिमूव्ड बाय वर्च्यू सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो ओल्ड जो डेफिनेशन थी 239 में, वो इनकम्प्लीट डेफिनेशन था। तो देन 4 इज कंप्लीट डेफिनेशन दैट बिजनेस मे बी कंडक्टेड बाय ऑल और एनी ऑफ देम। या तो वो सारे के सारे उस बिजनेस को कंडक्ट कर रहे हैं, ABC, या फिर कोई उनमें से एक आदमी बिजनेस कंडक्ट कर रहा है, बाकी उसको हैंडल कर। ठीक है, ऑल इज सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। सेक्शन 12 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेक्शन 12 में दिया हुआ। तो कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड अदरवाइज देन व्हाट इज प्रोवाइडेड इन क्लॉज A to D ऑफ सेक्शन 12। सेक्शन 12 A to D अगर कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड किया हुआ तो ठीक है, अदरवाइज प्रोवाइडेड क्लॉज A to D ऑफ सेक्शन 12। अगर तो आपस में एग्रीमेंट किया, कौन इसको हैंडल करेगा? हम तीनों में से मैन कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप कौन चलाएगा बिजनेस को? तब तो ठीक है, बाय कंट्रोल बाय द कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज सेक्शन 12 क्लॉज A to D। ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे 12 A to D। बट जो पार्टनर है टेकिंग एक्टिव पार्टनर इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस, उसको एक्टिव पार्टनरशिप होता है, एक्टिवली पार्टिसिपेशन कर रहा है, दैट इज एक्टिव पार्टनर। अदर स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है, डिपेंड अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट आपका। तो स्लीपिंग पार्टनर नीड नॉट गिव नोटिस ऑफ रिटायरमेंट एंड देन एक्टिव पार्टनर इज रिक्वेस्टेड टू गिव नोटिस ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, देन मान लो सपोज आपका ए इंटरेस्टेड टू कंडक्ट बिजनेस, इज इंटाइटल्ड टू ओनली रेम्यूनरेशन, सेक्शन 13A, not entitled to receive remuneration for taking part in conduct of the business. So but this is subject to the contract between the parties. This is contract may provide for remuneration. कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, कॉन्ट्रैक्ट अगर उन आपस में एग्रीमेंट कर लिए कि रेम्यूनरेशन दिया जाएगा तो यस, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो देन मान लो सपोज अ पर्सन अ मेड ऑफ मैनेजर, इज ही पार्टनर? अगर हमने एक पार्टनरशिप फॉर्म खोला, हमने एक अपॉइंट किया मैनेजर जो मैनेज कर रहा है, मैनेजिंग कर रहा है किस चीज को? पार्टनरशिप फॉर्म को मैनेज कर रहा है, वो एज ए मैनेजर की हैसियत से, कैपेसिटी से, क्या वो पार्टनर होगा? आंसर इज नो। मेयर इंटरेस्टिंग द मैनेजर, मतलब मेयर मैनेजिंग द पार्टनरशिप फॉर्म विद द टास्क ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द फॉर्म डज नॉट मेक द मैनेजर, उसको मैनेजर नहीं बना लेती है द पार्टनर ऑफ द फॉर्म। तो मैनेजर इज नॉट अ पार्टनरशिप ऑफ द फॉर्म। वहां पे क्या देखा, व्हाट इज द इंटेंशन, इंटेंशन क्या है उसकी? तो देन म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी नेक्स्ट इज म्यूचुअल एजेंसी इज नेसेसरी टू फॉर्म द पार्टनरशिप। वो क्या होना चाहिए? म्यूचुअल एजेंट होना चाहिए each other। अगर वो म्यूचुअल एजेंट नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं है। क्या होना चाहिए? म्यूचुअल एजेंट होने चाहिए। ठीक है, अब म्यूचुअल एजेंट में देखो, म्यूचुअल एजेंसी डिफरेंट थिंग और एजेंसी आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर डिफरेंट थिंग है। ठीक है, ये अगले लेक्चर में पूरा लेक्चर इसी पे रहेगा, एक थर्ड पर्सन के रिगार्डिंग म्यूचुअल एजेंट। अगर एक पार्टनर ने कोई एक्ट किया, दूसरा पार्टनर लाइबल होगा कि नहीं होगा? ठीक है, इमरजेंसी में क्या सिचुएशन होगी, किसने एक्ट किया तो तीसरा पार्ट लाइबल होगा, अदर पार्टनर आल्सो लाइबल। दे आर, मान लो ABC ये पार्टनर है, दे आर प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है।
A is the principal, A is also agent, B is the principal, B is also agent, C is the principal, C is also agent. और म्यूचुअल एजेंसी में क्या होता है, सेक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, एक प्रिंसिपल होता है, एक एजेंट होता है, लेकिन जो एजेंट है वो प्रिंसिपल नहीं हो सकता, जो प्रिंसिपल हो एजेंट नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वाइस वर्सा, दोनों रिवर्स ऑर्डर पॉसिबल है, दैट इज म्यूचुअल एजेंट ईच अदर। ठीक है, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, इसके रिगार्डिंग जो सेक्शन है वो अलग से सेक्शन है, एक साथ डिस्कस करेंगे। देन ड्यूरेशन ऑफ द फॉर्म, मतलब ड्यूरेशन क्या रहेगी फॉर्म की, सेक्शन 7 ड्यूरेशन ऑफ फॉर्म, सेक्शन 7 प्लीज ब्रैकेट में देखना, सेक्शन 7 पार्टनरशिप एट बिल, मतलब अपनी इच्छा, जितने टाइम तक वो रह सकता है उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग। वेयर नो प्रोविजन इज मेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, देखो ड्यूरेशन फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि हमने इतने टाइम तक पार्टनरशिप रहना है, पार्टनर रहना है, तो वो ड्यूरेशन फिक्स कर सकते हैं, मेड बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर पार्टनरशिप और फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ देयर पार्टनरशिप। द पार्टनरशिप इज पार्टनरशिप एट बिल, मतलब अगर उन्हें फिक्स नहीं किया, अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फिक्स नहीं किया कि कितना ड्यूरेशन है, तो पार्टनरशिप एट विल। ठीक है, पार्टनरशिप एट विल मतलब नॉट मेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, नो प्रोविजन डिक्लेरेशन नहीं किया, नो प्रोविजन, कोई प्रोविजन नहीं कॉन्ट्रैक्ट, द फर्म विल कंटिन्यू एज लॉन्ग एज पार्टनर आर विलिंग। द फर्म कैसे कंटिन्यू, एज पार्टनर आर विलिंग, जितने उनकी विलिंग है तब तक वो कंटिन्यू रह सकती है। ठीक है, नॉट लीगली बाउंड टू कंटिन्यू टू कैरी पार्टनरशिप, अगर मान लो ए है, बी है, सी है, अगर ए पार्टनरशिप, पहले तो ये कि इनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ड्यूरेशन है, कितने ड्यूरेशन तक आपको पार्टनरशिप रहना ही रहना है, तब तक छोड़ के नहीं जा सकते, दैट इज डिफरेंट थिंग। मान लो कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा मेंशन नहीं है, फिर कौन डिसाइड करेगा, विल, इनकी अपनी बिल पे। अगर ए नहीं, ए डज नॉट वांट टू कंटिन्यू, डज नॉट वांट टू कंटिन्यू द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप ऑफ पार्टनर नहीं रहना चाह रहा है, तो एट हिज बिल, उसकी बिल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो देन दैट इज क्लियर, कॉन्सिक्वेंसेज एट विल, अगर पार्टनरशिप एट विल है उसके कॉन्सिक्वेंसेज कहां पे होंगे, सेक्शन 7 आपका, आप रेड विद कर सकते हो, सेक्शन 32 क्लॉज 1, सेक्शन 43 क्लॉज 1, 43 क्लॉज 2, इन सेक्शन को आप एक साथ रीड विद कर सकते हो। ठीक है, ये बोलते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टनरशिप एट विल, अगर विल पे ऊपर है तो 2 कॉन्सिक्वेंस है। नंबर 1, जो पार्टनरशिप और विल होता है एट विल कैन रिटायर एनी टाइम, वो रिटायर हो सकता है एनी टाइम बाय गिविंग नोटिस टू रिटायर टू हिज को पार्टनर अंडर सेक्शन 32 क्लॉज 2, वो नोटिस दे सकता है मुझे रिटायर होना पार्टनरशिप फॉर्म से, तो वो नोटिस दे सकता है 32 क्लॉज 1, उसकी बिल पे डिपेंड करता है एनी टाइम। और सेकेंड थिंग, द फॉर्म एट विल कैन बी डिसॉल्व एनी टाइम बाय गिविंग अ नोटिस टू डिसॉल्व द फॉर्म। ठीक है, नोटिस देके डिसॉल्व द फॉर्म कर सकता है, सेक्शन 43 में डिसॉल्व भी किया जा सकता है। क्लियर हो गया, तो देन पार्टनरशिप के जो ड्यूरेशन है, वेदर देयर इज अ प्रोविजन टू ड्यूरेशन, अगर तो प्रोविजन है दैट्स ओके, अगर प्रोविजन नहीं है तो डिटर्मिनेशन बाय द बिल, एट द बिल ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट आपका जो सेक्शन है, सेक्शन जो आपका क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, आपका नेचर एंड एसेंशियल ऑफ पार्टनरशिप। देखो फिर से मैं रिपीट कर, सेक्शन 4 वेरी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 4 में 4 तरह का आप दे सकते हो कि पहले पर्सन होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए उनके बीच, एग्रीमेंट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, शेयरिंग प्रॉफिट होना चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी। चारों को मैंने डिस्कस कर लिया है वन बाय वन। मतलब पार्टनरशिप इज रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, पार्टनरशिप इज फॉर कैरिंग ऑन अ बिजनेस, पार्टनरशिप हैज टू बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट बिटवीन पार्टनर्स, देयर हैज टू बी म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, अमंगस पार्टनर, और म्यूचुअल एजेंसी के रिगार्डिंग अलग से भी हम डिस्कस करेंगे, अलग टॉपिक आ जाएगा। ठीक है, एग्रीमेंट मैंने आपको बताया, एग्रीमेंट में आपका पार्टनरशिप में क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू इंडियन एग्रीमेंट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की तरह एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्री होने चाहिए। ठीक है, देन अगर एग्रीमेंट में आप केस लॉ भी लिखना चाहते हैं, अब्दुल अब्दुल वसी सेंचुरी वुड इंडस्ट्रीज 1954, ठीक है 1954 मैसूर। ठीक है, तो इसमें बोला गया पार्टनरशिप के अंदर एग्री होना चाहिए, फ्री विल होना चाहिए। सेकंड थिंग बोला गया बिजनेस, बिजनेस होना चाहिए उनके बीच। तो इसमें जो बिजनेस में स्मिथ वर्सेस, देखिए नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे, आपका स्टडी मटेरियल में अपलोड हो जाएंगे नोट्स, विद क्वेश्चन आंसर बना के डालूंगा, तो वो
डिक्टेशन से आप वहां से नोट डाउन कर लेना नोट्स को, ठीक है। देन थर्ड थिंग है आपका शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, कि प्रॉफिट क्या होना चाहिए, शेयर होना चाहिए। देन म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। मोड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस रिलेशनशिप, कैसे मोड है, कॉक्स में 6 में सेक्शन 6 में मैंने आपको बताया। देन पार्टनरशिप फॉर्म, जो फॉर्म नेम होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, फॉर्म नेम, पार्टनरशिप इंडिविजुअल कैपेसिटी पे पार्टनर है, कलेक्टिवली वो फॉर्म की पार्टनरशिप फॉर्म बन जाता है और वो फॉर्म नेम भी रख सकते हैं, ठीक है। एक्ट ऑफ फॉर्म, जो एक्ट ऑफ फॉर्म है कैसा माना जाएगा, एक्ट ऑफ फॉर्म इट इज एन एक्ट ओमिशन हो सकता है, ठीक है, वो बाय ऑल पार्टनर भी हो सकता है और बाय एनी पार्टनर टू एजेंट ऑफ द फॉर्म भी हो सकता है। दे आर म्यूचुअल एजेंसी। पार्टनरशिप एट विल, मैंने बिल के बारे में बताया, और नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्टनरशिप हो सकता है। कंटिन्यू ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस इज नॉट नेसेसरी, पर्टिकुलर पर्पस के लिए भी पार्टनरशिप हो सकता है, जैसे कार परचेज किया देन सेल कर दिया। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 1 से लेकर 8 तक। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 9 ऑनवर्ड, 9 to 17 डिस्कस करेंगे, देन 18 to 30 डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट lecture will be tomorrow.